आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 26/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से 12, 13 और 14 अध्याय। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून और उसकी वह विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर कहा, यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि इसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो भी 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर अपने आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेस्रोत के प्रस्थान करके परान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कानान देश जिसमें इज़राइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा ने यह आज्ञा पाकर मूसा से ऐसे पुरुषों का परान जंगल में भेज दिया जो सब के सब इज़राइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जकूर का पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से युपुत्रे का पुत्र कालेब, इसकार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यगाल, एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, ब्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गहीएल, यूसुफ वंशियों के मनशेस के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमलीएल का पुत्र अमीएल, आशूर के गोत्र में से मिकिएल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोस्पी का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गलीएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उसके यहोशू रखा। उसने कानान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जा और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में
बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखलतों का था, इसलिए वे चले गए और सीमना नामक जंगल में से रहोब तक, जो महात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल करके उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशे और लतेमे नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सुवान के 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एक्लोन नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजराइली वहाँ से दाखों का कुछ गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको सारी मंडली का संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनका नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यूबीसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदान नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अब चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश हमको भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अब अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और युपुत्रे का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसमें हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजराइलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग
कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग में उन्हें निकाल दूंगा और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनको बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्र जिनके मध्य में तूने अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इन लोगों के आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कृति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को इस देश से जिसे उसमें उन्होंने देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उन्होंने जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उसके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करूँगा, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में उनके पूर्वजों ने शपथ खाई उसको न कभी देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण कि मेरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको इस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, जिसको मैं कब तक सहता रहूं। इज़राइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं निस्संदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे उनमें से युपुत्रे का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिसके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे उनको मैं इस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसमें तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोग के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार एक दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं इस जंगल में मर मिटेंगे और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी।
तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश को भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मरने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुष में से नून का पुत्र यहोशू और युपुत्रे का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इज़राइलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मे तक उनको मारते चले आए। आमीन।